नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया के कटारी में स्थित शांति निकेतन एकेडमी साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। सोमवार को एग्जीबिशन में बच्चों की ओर से एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। वर्ग 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों ने विज्ञान एवं अलग अलग विषयों से जुड़े मॉडल तैयार किए। लगभग 200 मॉडल प्रस्तुत किए गए। बच्चों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रहा था। स्कूल के चेयरमैन हरिप्रपन ने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर डॉक्टर ऋषिकेश कुमार ने कहा कि आज इन बच्चों के बीच से ही कोई APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा निकल सकते हैं। आज इनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स को देखकर लग रहा है कि भारत का भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। इस मौके पर डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, मेयर गणेश पासवान, प्रो धनंजय कुमार धीरज आदि के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। All teachers stand behind the table. देखिए, शांति निकेतन एकेडमी का कॉन्सेप्ट रहा है लर्निंग बाय डूइंग। कुछ करके सिखाता है, यह शुरू से रहा है। छोटे बच्चों का स्कूल था तो लर्निंग बाय प्लेइंग था, खेल खेल में सिखाने का कॉन्सेप्ट रहा। अब लर्निंग बाय डूइंग है, यहाँ सिखाएंगे तो कुछ करा के करके सिखाएंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो अब CBSE का या गवर्नमेंट का जो NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें मैक्सिमम जो रोल है वो असेसमेंट का है, प्रोजेक्ट का है, रट्टा मारने का नहीं है, किताब पढ़ने का नहीं है। वह 40% से ऊपर जो सिलेबस है उसमें बच्चों को कुछ ना कुछ करना है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर में। तो उसी के आधार पे पहले भी हम लोग कराते रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज आया है। तो पिछले वर्ष और उसके पहले से भी करीब 15 वर्षों से साइंस एग्जीबिशन और दूसरे सब्जेक्ट का भी मॉडल का एग्जीबिशन हम करते और कराते आ रहे हैं। आज शांति निकेतन एकेडमी में लगभग 200 मॉडल का एग्जीबिशन है, जो डिफरेंट इशू पे है, डिफरेंट सब्जेक्ट पे है, डिफरेंट चैप्टर पे है। सोशल साइंस से भी है, ज्योग्राफी से भी है, पॉल्यूशन से भी है, साइंस से भी है, मैथ से भी है, फिजिक्स से भी है, हर सब्जेक्ट से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विज्ञान से है। उसमें लगभग हमारे स्कूल के 200 से ऊपर बच्चों ने भाग लिया और उन लोगों ने डिफरेंट मॉडल का प्रदर्शन किया, जो बिल्कुल अद्भुत और कुछ तो चमत्कार वाला था, नया आविष्कार की तरह लग रहा था। कुछ लोगों ने ब्रिज बनाया, कुछ लोगों ने चंद्रयान बनाया, कुछ लोगों ने पावर जनरेट किया, कुछ लोगों ने बिजली बनाया, कुछ डैम बनाया, तो अलग अलग तरह का था। आज के मुख्य चीफ गेस्ट जो थे हमारे गया के पॉपुलर मेयर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और गणेश पासवान जी, यहाँ के लीडिंग फिजिशियन डॉक्टर नीरज कुमार जी, लीडिंग चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋषिकेश कुमार जी, और BEd के गया कॉलेज के HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर धनंजय धीरज जी, जो रिनाउंड एजुकेशनिस्ट गया शहर के हैं। सब लोगों का यहाँ बच्चों का निर्देशन और मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला और उन्होंने मॉडल को देख के काफ़ी सराहा। वो लोग बोले कि इतने कम उम्र के बच्चे, इतने कम क्लास के बच्चे, एक तो ब्रेन का मॉडल बनाए हुए है बच्चा, एक आंख का मॉडल बनाए हुए है, जो बोले कि हम लोग MBBS करने के बाद MD में भी इतना क्रिटिकल हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जो बच्चा बना के बता भी रहा है, दिखा भी रहा है। तो वाकई बच्चे में अद्भुत प्रतिभा है और यहाँ के टीचर्स का क्रेडिट जाता है। शांति निकेतन के जो टीम है, जो यहाँ के टीचर्स हैं, चाहे हर एक सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो डेडिकेटेड हैं, बच्चों के लिए ध्यान देते हैं। पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन मिला है कि वह हर एक प्रोजेक्ट में बच्चों को घर पे बनाने में, मटेरियल और गाइडेंस में वो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें हम पूरे लोगों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, हमारे टीचर्स को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और जो हमारे गेस्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान जी, जो मेयर हैं, डॉक्टर ऋषिकेश जी, डॉक्टर नीरज कुमार जी एवं डॉक्टर धनंजय धीरज जी का, जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया, सभी लोगों का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और बढ़िया बनाया। धन्यवाद। साइंस एग्जीबिशन में मुझे बुलाने के लिए मेरे बड़े भाई हरिप्रपन्ना जी को भी कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने से बच्चे ने जो कड़ी मेहनत की है, इसमें उनके टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है और उनके फादर मदर का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने 1 महीने में बहुत कड़ी मेहनत की है, जो हमको देखने में लग रहा है। और
यही भारत देश है जहाँ एक छोटे से घर में विश्व में उनका इतिहास लिखा जा रहा है। डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम जी का, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आज भी उनको याद किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति भी बने। मैं बच्चों से यही निवेदन करना चाहता हूँ जो आपने कड़ी मेहनत किया है, और शांति निकेतन स्कूल को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हर एक साल इनके द्वारा बच्चे को प्रोत्साहित करने अनेकों प्रोग्राम इनके द्वारा किया जाता है। आज के युग में इतने बच्चे तनावपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं और इस तरह से एजुकेशन से उनका माइंड फ्रेश होता है, इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इतना प्रैक्टिकल वे में सारी चीज़ों को दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे नहीं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कितना हम यूज कर सकते हैं, उस तरह से उसको सीखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंट्स के लिए बोलेंगे कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, बाद में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो, तो उनके स्कूल से एक लेटर आया मदर के नाम से कि आपका बच्चा मेरे स्कूल के लायक नहीं है, ही इज़ नॉट फिट फॉर आवर स्कूल, ही इज़ वेरी डल, so don't send him to school for tomorrow। तो अगले दिन स्कूल नहीं भेजा गया, उसको मदर नहीं भेजी। तो बच्चा पूछा कि मम्मी आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो मदर ने बोला कि बेटा स्कूल से लेटर आया है कि तुम इतने तेज हो कि वहाँ काबिल टीचर नहीं है, इसलिए नहीं। इस तरह से इनकरेज किया। बाद में उस लेटर के बारे में बच्चे को पता नहीं चला। बाद में जब बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया तो एक दिन ऐसे ही उसकी मदर एक्सपायर कर गई, तो पुरानी किताबों को वो खोल रहा था, उसमें वो लेटर मिला। तब उसने जाना कि मेरी मदर ने किस तरह से मेरा उत्साहवर्धन किया। इसलिए पेरेंट्स के लिए भी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चे को किस तरह से आप उसको एक नई जिंदगी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने जो प्रयास किया उसके लिए एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, और बाद में डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी तो अब वो जमाना नहीं रहा कि एक मोनोटोनस सा कैरियर चुन के चलते रहना है, डॉक्टर इंजीनियर चुनना है। लाइफ में इतने नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, एआई का ज़माना आ रहा है, तो ये बच्चे जो साइंस प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो अभी से ही अपने फील्ड में इन्हीं सब चीज़ों में अपने आप को, अपने कैरियर को ढूंढना है, और लाइफ में जितना आगे जा सके अपने गार्जियंस का नाम रोशन करना है, एक अच्छा सिटीजन बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, और साथ ही साथ अच्छे से पढ़ाई करते जाना है। और साइंस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सब कहूँगा कि ये एक मूवी थी 3 इडियट्स, तो सभी ने देखा होगा बच्चों ने 3 इडियट्स, कि कैसे एक स्कूल का बच्चा एक इनोवेटिव दिमाग जो होता है, वो इनोवेटिव दिमाग अगर अपने पूरे लाइफ में बनाए रहे तो वो बच्चे जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। मेडिकल साइंस से लेकर के साइंस के मैक्सिमम क्षेत्र में जितने आविष्कार हुए वो बहुत पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया, बस एक इनोवेटिव दिमाग वालों ने किया। तो ये इनोवेटिव दिमाग जो होता है ये इन्हीं सब एक्टिविटीज़ से आता है, ना कि किताबों से आता है। तो ये साइंस प्रोजेक्ट बनवाना गार्जियंस का, टीचर्स का और बच्चों का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चीज़ को एकदम बरकरार रखिए, और बाकी बच्चों के लिए अच्छी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। है अभी तो मुट्ठी भर जमीन आती है, ये सारा आसमान बाकी है, ये सारा आसमान बाकी है। शांति निकेतन अकेडमी के प्रांगण में विद्यालय के निदेशक हमारे बड़े भाई और अभिभावक श्री हरि प्रपन्न जी, शहर के लोकप्रिय चर्चित मेयर श्री गणेश जी। ऐसा है कि मेयर साहब शायद आपको पता हो कि नहीं पता हो, लेकिन आपके चुनावी अभियान में भी हमने ये बात कही थी कि आप हम लोगों का नाम प्रतिदिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन गणेश जी का नाम हम लोग प्रतिदिन लेते हैं। इसलिए आप हम लोग के हृदय में बसे हुए थे, बसे हुए हैं और बसे हुए रहें। अच्छा, ऋषिकेश जी का तो ताली से पता चल ही रहा है कि इनका स्ट्राइक रेट क्या है शांति निकेतन अकेडमी में, तो आपका ये बहुत बहुत स्वागत है। और भाई नीरज जी आपके पीछे तो तमाम लोग बैठे हुए हैं, सबका ध्यान आपको रखना है, भविष्य में भी यू हैव टू केयर फॉर ऑल एवरीबॉडी। अब 2 बार मैं बच्चों से करना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो महीने भर ये मेहनत की है और जिसका परिणाम आज आप समूह के सामने है, निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा और उसका संघर्ष इस प्रोजेक्ट में मुझे झलक रहा है। उससे पहले मैं एक बात साझा करना चाहूँगा कि जिस तरह से दीप प्रज्वलन के बाद प्रार्थना बजाई गई, और जैसे कि मैं देख पा रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्वक उस प्रार्थना में सम्मिलित था, कोई बच्चा एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, उसका ध्यान विकर्षण किसी और बिंदु पर नहीं था, वो मात्र और मात्र ईश्वर अल्लाह का संस्मरण कर रहा था और प्रार्थना में शामिल था।
इतने अनुशासित विद्यार्थियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां अभिभावकों की ओर से।